दोस्तों, एक फौजी जिसका नाम सुखदेव होता है, वो बहुत दिनों के बाद अपने घर आता है और सोचता है कि अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दूँगा, क्योंकि उसकी पत्नी वीडियो कॉल पर और कॉल पर जब उससे बात करती थी, तो वो रोती थी और कहती थी कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और जल्दी से घर आ जाओ। तो उसका जो फौजी पति होता है, वो कुछ दिन की छुट्टी लेता है और सोचता है कि अपनी पत्नी को सरप्राइज़ दूँगा। घर पर आ जाता है, आने के बाद कुछ दिन रहता है कि लेकिन अचानक जब उसकी छुट्टी ख़त्म होती है, जब उसे जाना होता है तो वो अपनी छुट्टियाँ कैंसिल करवा देता है और फिर कहता है मैं अब कभी भी नहीं जाऊँगा, यहीं पर ही रहूँगा। और कुछ ही दिन बाद जब वो रहने लगता है तो अचानक से उसकी हत्या हो जाती है। उसकी पत्नी रोती हुई बाहर जाती है और कहती है मेरे पति की हत्या हो गई है। और जब चिल्लाती है, सब लोग अंदर जाकर देखते हैं कि इतने दिनों बाद फौजी घर पर आया था सुखदेव, अचानक उसको किसने मार दिया। पुलिस को बुलाया जाता है और सारी छानबीन की जाती है, लेकिन जो सामने आता है जिसने उसकी हत्या की होती है, ये सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो इंसान इतना अच्छा होता है, जो कि उसे इतना याद करता था, वही उसका इतना बुरा चाहेगा, उसकी हत्या कर देगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। और आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग प्लीज़, मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने अपने चैनल पर। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग भी मेरा परिवार की तरह हैं और आप लोग जब तक कहते हैं ना परिवार साथ नहीं देता तो कुछ नहीं होता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है ये पंजाब के अमृतसर की है, जहाँ की सुखदेव नाम का एक व्यक्ति था जो फ़ौज में काम करता था। अब जब वो वहाँ रहता था, उसकी पत्नी शादी हुई थी लगभग उसकी 3 साल पहले। 3 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी, अचानक से जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थी और आराम से दोनों पति पत्नी रहते हैं, लेकिन वो फ़ौज में चला जाता है। फ़ौज में जाने के बाद में अब उसकी पत्नी उसको बहुत याद करती थी, उससे बहुत प्यार करती थी। वो दिन पर दिन अपनी मतलब वीडियो कॉल पर बात करती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी अपने पति से कि जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, ऐसे-ऐसे उससे बातें किया करती थी। तो दोस्तों, एक दिन उसका जो पति होता है उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसे बिना बताए अपनी छुट्टियाँ लेकर घर आ जाता है। जब वो आधी रात को जब घर आता है, घर आने के बाद में दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद उसकी पत्नी आती है, सोचती है कि कोई पड़ोसी होगा, शायद कोई काम होगा, क्योंकि उसे ज़रा-सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका पति आया होगा सुखदेव। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसका पति होता है, वो चौंक जाती है। उसका पति हाथ में गिफ्ट लेकर आता है उसके लिए, सरप्राइज़ देने के लिए उसे वो गिफ्ट देता है और फिर वो अंदर चला जाता है। दोस्तों, जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसके बेडरूम में 2 लोग होते हैं, 2 आदमी होते हैं, जिन्होंने सैंडो बनियान पहनी होती है और वहाँ पर बियर की बोतल वगैरह भी पड़ी होती है। जब वो ये सब देखता है तो जो उसकी पत्नी होती है वो उसको कहती है, वो गुस्सा होता है तो वो कहती है इनसे ऐसा-वैसा मेरा कोई संबंध नहीं है, ये सब मेरे सिर्फ़ दोस्त हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग उस वक़्त वहाँ से चले जाते हैं, वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा होता है उस टाइम और वो बात शांत हो जाती है वहीं की वहीं। अब वो धीरे-धीरे अपनी पत्नी का फ़ोन चेक करने लगता है, क्योंकि उसे पत्नी पर शक होता है और उसकी पत्नी मतलब यही बोलती है कि मेरा कोई संबंध नहीं है किसी से, ऐसा है वैसा है, फिर भी उसे अपनी पत्नी पर शक होता है। और तो और अब वो कहता है कि अब मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा और यहीं रहूँगा और ज़रा-सा भी मुझे पता चला तुम्हारा किसी से संबंध है या तुम्हारे फ़ोन के ज़रिए मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। जब वो ये बोलता है तो अब उसकी पत्नी से उसका मिलना-जुलना बंद हो गया था। वो परेशान मतलब हो गई थी, क्योंकि वो अपने प्रेमियों से मिल नहीं पा रही थी। अब ऐसा होता है तो उसकी पत्नी परेशान होती है। तो दोस्तों, वो एक इंसान को फ़ोन करती है। दोस्तों, दरअसल उसकी पत्नी जब वो चला जाता है तो वो अकेली पड़ जाती है, क्योंकि उसका पति चला जाता है और फिर वो अपने ही मतलब पास का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम कुलदीप होता है, उससे वो मिलने लगती है, उससे बातचीत करने लगती है। इंस्टाग्राम वो चलाती थी, इंस्टाग्राम के ज़रिए उससे उसकी बातचीत होती है। फिर वो उनका मिलना-जुलना शुरू हो जाते हैं, वो अपने बारे में सब कुछ बताती है। मिलना-जुलना शुरू होने के बाद में उसका ही, कुलदीप का ही एक दोस्त होता है, उससे भी उसका ऐसा ही होता है, उससे भी उसकी दोस्ती हो जाती है और दोनों को ही वो अपना प्रेमी बना लेती है। अब दोनों उसके घर आया जाया करते थे, जब भी वो फ़ोन किया करती थी, वो उसके घर आया जाया करते थे।
अब उसे अपने पति की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी, लेकिन वो अपने पति को ऐसा ही दिखाती थी कि वो अकेली है, उसे बहुत याद आती है उसकी, इसलिए उसके पति को उस पर कभी शक नहीं हुआ और उसे सरप्राइज़ देने के लिए वो वहाँ आ जाता है, जिससे उसका खुलासा हो जाता है। दोस्तों, जब वो उससे मिलना-जुलना बंद हो जाता है क्योंकि उसके पति को उस पर शक हो जाता है, तो वो अपने प्रेमियों से बोलती है कि अब वो मुझे मिलने नहीं देता है तुमसे और कहता है कि अगर उसे ज़रा-सा भी हमारे बारे में पता चला, तो वो हमें जान से मार देगा। जब ऐसी बात उसके प्रेमी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत मतलब गड़बड़ वाली बात हो गई है, अब वो यहीं रहेगा, कहीं जाएगा भी नहीं तो हम लोग कैसे मिलेंगे? और तो और अगर उसे हमारे बारे में ज़रा-सा भी पता चला तो वो हमें मार देगा। तो वो उससे कहते हैं, उसकी पत्नी से बोलते हैं, अपनी प्रेमिका से कि एक काम करो, उसे रास्ते से हटा देते हैं। तो वो उनकी बातों में आ जाती है और दोनों प्लान बना लेते हैं तीनों मिलकर। ऐसे ही एक रात होती है, ये जो घटना है ये 20 नवंबर की है। 20 नवंबर की आधी रात को दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। दरवाज़ा खुला छोड़ने की वजह से वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में जो सुखदेव होता है वो उन्हें देखता है, लेकिन वो कुछ करने से पहले, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, अब एक जना उसके पैर पकड़ता है, हाथ पकड़ता है और वो साथ में एक चाकू लेकर आते हैं, जिससे कि उस पर वार पे वार करते हैं, गर्दन पर वार करते हैं, सीने पर वार करते हैं, उसका मुँह दबा लेते हैं। 3 जने होते हैं वो और उसको मार देते हैं और रात के ही अंधेरे में वो दोनों निकल जाते हैं, मुँह ढक कर आते हैं। निकलने के बाद में सुबह होती है। सुबह जो उसकी पत्नी होती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बाहर आती है और आने के बाद में आस-पड़ोस वालों को इकट्ठा करती है, देखो कुलदीप को क्या हो गया है, मेरे पति को क्या हो गया है। जब आस-पड़ोस वाले लोग होते हैं तो वो बोलते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, मतलब अंदर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि कुलदीप मरा पड़ा हुआ होता है। तो कहते हैं कि भई अभी तो वो अपनी छुट्टी लेकर आया था, ऐसे उसको कौन मार सकता है। पुलिस आती है, पुलिस छानबीन शुरू करती है। छानबीन शुरू करने के बाद में वो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। तो उसमें साफ पता लगता है कि आधी रात को 2 बजे के टाइम पे 2 शख्स अंदर गए हैं जिनके मुंह ढके हुए हैं और वो लोग अंदर एंट्री आराम से कर लेते हैं। दरवाजे पर सीसीटीवी में साफ देखा जाता है, अंदर वो एंट्री आराम से कर लेते हैं क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाने के बाद में कुछ देर बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं 1 डेढ़ घंटे के बाद। अब पुलिस का शक सीधा उसकी पत्नी पर जाता है क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था। ऐसे कोई अपना दरवाज़ा खुला हुआ नहीं छोड़ता, तो वो सीधा उसकी पत्नी से पूछताछ करते हैं। पहले तो वो मना करती रहती है और फिर जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो टूट जाती है और अपने बारे में सब कुछ बता देती है। बताने के बाद में वो बता देती है कि मेरी भी कुछ इच्छाएँ थी, मेरी कुछ ज़रूरतें थी। मेरा पति तो अपनी नौकरी पर चला जाता था और मैं अकेली रहती थी, इसीलिए मैंने कुलदीप से दोस्ती की और फिर उसके ही एक दोस्त से दोस्ती की और दोनों मेरे पास आते थे, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे और इसीलिए जब सुखदेव को पता चल गया मेरे पति को तो मुझे रास्ते से हटाना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करती तो वो मुझे मार डालता, अगर उसके मेरे बारे में पता चलता, क्योंकि वो मेरी फ़ोन खंगालने लग गया था, सब कुछ करने लग गया था और इसीलिए मैंने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, उसने उसकी हत्या कर दी थी, वो उसे छोड़ सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसने जुर्म का रास्ता अपनाया। अगर आप लोग भी किसी फ़ौजी से शादी करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा कि आप लोग उसके बिना रह सकते हैं या नहीं, क्योंकि फिर आप लोगों से भी कोई ना कोई जुर्म होने की आशंका है। इसलिए पहले से ही सावधान रहिए, सतर्क रहिए। शादी ही मत कीजिए ऐसे इंसान के साथ अगर आप जिसके साथ नहीं रह सकते जिसके बिना। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था। तीनों को जेल हो जाती है, तीनों को सज़ा होती है और यही होना था, क्योंकि जो उसने करा था उसके बाद तो यही होना था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।